Okay, so श्रील रूपा गोस्वामी ने, ऑफ कोर्स हम सब भक्ति में बढ़ना चाहते हैं आगे, कभी कभी समझ नहीं आता क्या करें, इसीलिए श्रील रूपा गोस्वामी ने उपदेश अमृत में 6 आइटम्स लिखे हैं। भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो 6 चीज़ें करो आप। और पते की बात है, बट ऑफ कोर्स दिमाग में रखना होता है उसको। आई थिंक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 4th वर्स है, 4th ही आई थिंक, व्हाट एवर इट इज। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागो सतोवृते षड्विर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 चीज़ें करने से आपकी भक्ति आगे बढ़ जाएगी। कई लोग पूछते रहते हैं हम क्या करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके, हेज एडवाइस है यहाँ। तो क्या एडवाइस है? पहले जो 3 आइटम्स हैं वो है इंटरनल, बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल है। पहले 3 चीज़ें क्या है? उत्साह निश्चित है रहता, आपके मन में 3 चीज़ें होनी चाहिए। उत्साह होना चाहिए। उत्साह का मतलब है कि उत्साह आता है बुद्धि से, हमारे लेवल पे। जब हम समझ के चीज़ें करेंगे तो उत्साह है। सो इसलिए रूपा गोस्वामी एडवाइस कर रहे हैं भाई बुक्स पढ़ो, सिद्धांत समझो और समझ के करो चीज़ें। फिर दूसरा है निश्चय। निश्चय का मतलब है कि डिटर्मिनेशन, कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है इस जीवन में। तो निश्चय कैसे आता है? निश्चय आता है कि जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए प्रैक्टिकली काम करना है। सो हमें भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए जो ज़रूरी है आप कर रहे हो, चाहे कितनी मुश्किलें आए। भाई ये ज़रूरी है बढ़ने के लिए, तो ये तो हम करेंगे। तो उससे निश्चय बढ़ता है। और फिर धैर्य। धैर्य का मतलब ही नहीं कि धीरे धीरे चलो। धैर्य का मतलब होता है कि ऐसे कि स्ट्रैटेजिकली चलो, प्लानिंग करो। क्योंकि जो जिसमें धैर्य नहीं होता वो प्लानिंग नहीं करता, वो बस करता है। नहीं, जिसमें धैर्य होता है वो प्लानिंग करके करता है, सोच के काम करता है। तो प्लानिंग करके धैर्य आता है प्लानिंग से कि भी अब ठीक है, ओके फाइन, हमें भक्ति करनी है, फाइन। सो हम 6 महीने में भागवत पढ़ेंगे और फिर 6 महीने में हम मृदंग सीख लेंगे, फिर 1 महीने में आरती सीखेंगे। यू नो, सम प्लानिंग हैज़ टू बी देयर। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम 50 साल की उम्र में हम अपना काम बंद कर देंगे और रिटायर हो जाएंगे, उसके लिए फिर प्लानिंग कैसे होगा, क्या नहीं होगा, यू नो, सारी प्लानिंग होती है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। फिर एक्सटर्नल चीज़ें, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने से। चौथी चीज़, भक्ति के नियम जितना फॉलो करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि नियम डिज़ाइंड ही ऐसे है कि अगर आप फॉलो करोगे तो अपने आप आगे बढ़ोगे। वो डिज़ाइंड ही ऐसे है, भक्ति में अपने आप और करने का मन करेगा। जितने रूल्स, ऐसे सुबह मंगल आरती में आएंगे तो करने का मन करेगा भक्ति, नहीं आएंगे तो बस फिर ऐसे ही चलता रहेगा, पड़े रहो। सो कपूरथला में तो आ ही सकते हैं सब मंगल आरती में, छोटा सा शहर है, ऐसे कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं। तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गलत संग को छोड़ना। अब यहाँ पे गलत संग कोई आदमी भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं आदमी ही गलत संग होता है। तो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में गलत संग क्या है? गलत संग है आपके रिश्तेदार, उन्हीं से संग करोगे और क्या करोगे। आपके फ्रेंड्स जो भक्त नहीं है, और चीज़ें जैसे फ़ोन, एब्सोल्यूट गलत संग है। थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो उससे। संग त्यागात्, छोड़ने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद
संगत्यागात् सतोवृतः। सतोवृत मतलब सतवृत्ति कि साधु संग लो, और साधु संग लेकर क्या सीखना है उनसे? सतोवृत्ति, सतवृत्ति, अच्छे गुणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करो, जैसे साधुओं में होते। साधुओं से सिर्फ नॉलेज नहीं लेते, उनसे उनका चरित्र भी लिया जाता है। सिर्फ नॉलेज, सिर्फ मतलब साधु से डेटा बैंक नहीं है कि आप डाउनलोड करके बैठ जाओगे। उनका मेंटल सेटअप, उनका बिहेवियर नहीं, आचार व्यवहार, ये सब सीख के देखकर उनसे लिया जाता है, वो सतोवृत है। सो अगर हम ये 6 चीज़ें कर लेंगे, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी, आपकी भक्ति 100% एडवांस होगी, भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ने का मतलब क्या है? आप कहोगे भक्ति बढ़ने का मतलब क्या है? भक्ति बढ़ने का मतलब है कि भगवान का स्मरणम शुरू हो जाएगा। कीर्तन प्रभावे स्मरण होए, भगवान की याद आएगी अपने आप, ये चीज़ शुरू हो जाएगी। भगवान की सेवा करने का मन करेगा, भगवान के लिए त्याग करने का मन करेगा, अपनी इंद्रियां अपने कंट्रोल में करने का मन करेगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। इसका मतलब भक्ति बढ़ रही है, सिंपल है। बहुत पते की बात है, मतलब आई मीन टू से सारे शास्त्र पढ़ के रूपा गोस्वामी ने सार दिया है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है। उपदेश अमृत है, अमृत मतलब सार। तो बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई भक्ति में क्या करें और क्या करें, रूपा गोस्वामी ने लिखा है, आप करने की कोशिश करो, और करोगे तो समझ आएगा, नहीं करोगे तो पता भी नहीं लगेगा क्या बोल के चलेगा रूपा गोस्वामी। दैट्स आइडिया, नहीं? ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दैट्स इट। नहीं, क्या पता होने के बाद? नहीं तो क्या नहीं हो पा रहा? आपको पता ही नहीं ना है। वो तो नहीं हो पा रहा, बट वही प्रैक्टिस है। एक बच्चा लिखने की कोशिश करता है, कहता है मम्मी लिखा नहीं जा रहा, लिखा नहीं आ रहा, तो क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे आप बताओ? हाँ बस यही यही अब नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इनफ प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको टाइम बचा के प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ये है। और अगर नहीं भी हो पा रहा, उसका एक और कारण है कि पावर नहीं है करने की, कमज़ोर है ना। तो कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हरि नाम कमज़ोर है। पावर तो, जनरेटर तो भगवान का नाम ही है, वहीं से आएगी पावर। इसका मतलब चैंटिंग सही से नहीं कर रहे, या इनफ नहीं कर रहे, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में कमी है चैंटिंग में। तो वहाँ पे ध्यान दो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि प्रोसेस तो कंप्लीट है। तो पावर कम है तो उसके लिए, पावर लेने के लिए चैंटिंग करो। टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डिवोटी से पूछो, उससे फिलॉसफी पढ़ो तो समझ आएगा कहाँ प्रॉब्लम है टेक्निक में, उसको ठीक कर लो, फिक्स कर लो। या कोई ऑफेंस कर रहे हो तो वो लिस्ट में देखो भैया कौन सा ऑफेंस हो रहा है, वो हटाओ। तो 3-4 चीज़ें हैं, या तो हो जाएंगी चीज़ें, और क्या होगी। इंटेलिजेंस तो यूज़ कर ही सकते हो ना अपनी, तो बुद्धि से आपको समझ आएगा और हरि नाम से शक्ति मिलेगी। और यहाँ से शुरू करना है हमें, बस तो हो जाएंगी। तो अब कमी तो कोई है, कोई एक्चुअली हम कर नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, इस पर नहीं सोचते। प्रॉब्लम यहाँ है, हम रोते रहते कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, उस पर सोच ही नहीं रहे, उसको पिन पॉइंट नहीं कर रहे, हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे क्यों नहीं कर पा रहे।
कभी कभी समझ भी आता है हमें हम क्यों नहीं कर पा रहे, मगर फिर भी उसको भी ठीक नहीं कर पाते, नहीं ऐसा भी होता है। मगर ऐसा एक्चुअली जनरली कम होता है, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया हम क्यों नहीं कर पा रहे। एक कॉज होता है, उसका कारण होता है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर पकड़ लिया, हटा दो उसको। जैसे भी बीमार होते हो, कोई बीमारी चलती जा रही है, पता नहीं यार ठीक नहीं हो रहे, 1000 दवाइयाँ ले ली। कभी कभी होता है ना, बुखार होता है, बुखार चलता ही रहता है, तो क्यों नहीं ठीक हो रहा बताओ। हाँ, हो सकता है कि डायग्नोज ही नहीं हुआ आपका, बुखार क्यों हुआ है, हाँ, पता ही नहीं लग रहा। ऐसी केमिस्ट के पास जाके दवाइयाँ अपने अंदर डालते जा रहे हो, डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहा क्यों है। होता है ऐसे कभी कभी, नहीं? तो जब पता लग जाएगा, कोई किसी डॉक्टर के पास गया, उसने कहा भाई यार ये है, बस काम खत्म, 1 सेकंड में सही हो जाएगा। कॉज, कारण ढूंढना पड़ेगा आपको। सो वो हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। बस ऑफन कारण नहीं मिलता, कारण मिल भी जाए तो उसको ठीक करने का तरीका नहीं मिलता फिर, क्योंकि हम सोचते हैं हरे कृष्णा करके अपने आप हो जाएगा। ये भी ऐसे सोचते हैं ना, कृपा से, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो हम कारण नहीं ढूंढते, सोचते नहीं कि प्रॉब्लम हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे, ये नहीं सोचते क्यों नहीं कर पा रहे, या अगर समझ भी आ जाए तो उसको हटाने का सॉल्यूशन नहीं हमें समझ आता। तो वो ढूंढो फिर शास्त्रों में, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है। नहीं समझ आ रहा तो डिवोटी से पूछो कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम तो मुझे समझ आ गई है, मगर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो डिवोटी कभी कभी कहेंगे यार ये प्रॉब्लम तुझे समझ नहीं आई, तुझे इस प्रॉब्लम का भी एक रूट कॉज है, वो ढूंढना है। ऐसे कोई कहेगा प्रभु जी मैं सुबह मंगल आरती में नहीं उठ पाता, क्या करूँ क्या करूँ। तो क्यों नहीं उठ पा रहे, ढूंढो प्रॉब्लम। तो हम कैसे बताएंगे। तो हो सकता है आप बैठे सोचो यार क्यों नहीं कर पा रहे, लेट सोता हूँ मैं, एग्जाम्पल। तो सॉल्यूशन क्या है, बस काम खत्म। आप सुबह नहीं उठ पा रहे, सुबह नहीं उठ पा रहे, सुबह नहीं उठ पा रहे, प्रभु जी कृपा कर दीजिए, कृपा। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा उसमें। मैं घर में आके सोऊंगा क्या तुम्हारे साथ, देखेंगे क्या क्या हो रहा है, कहाँ सो रहे हो, क्या कर रहे हो। खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हम क्या करें, आपकी लाइफ, अपनी लाइफ तो खुद देखनी पड़ेगी ना। सो ये काम करो, कॉज ढूंढो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो, प्रैक्टिकल, तो चीज़ें हट जाएंगी। कोई लंबी चौड़ी कोई जादू थोड़ा ना, साइंस है, सिंपल है। सो आप कहो कि प्रभु जी हमारे तो माइंड कंट्रोल नहीं आ रहा, मतलब क्या करें, बस उल्टे फुल्टे गंदे थॉट्स आते रहते हैं। ऐसा भी होता है नहीं, कभी कभी गंदे थॉट्स आते रहते हैं, क्या करें क्या करें। उसका कॉज है, सो कॉज ढूंढो, कॉज क्या है। सोचो आप यार क्या कारण है यार। ओहो, एक्चुअली मैं पूरे टाइम यूट्यूब देखता रहता हूँ, खाली टाइम पे बस हाथ गया यूट्यूब देखा, हाथ गया। हो सकता है आप बीच बीच में 5-5 मिनट ही देख रहे हो, होता है ना, बट वो 5 मिनट भी, वो 5 मिनट ही 5 साल की चीज़ आपके अंदर छाप मार जाएगी, हटेगी नहीं। ये माइंड फ़ोटो खींचता है ना, फिर हटाता नहीं। अरे यार वो क्या है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं यार ये बंद करो। ये 5-5 मिनट मिल रहे हैं दिन में, तो 5-5 मिनट भगवान की किताब पढ़ लो। वहाँ हाथ बांधने की जगह किताब रखो एक, ओके यार वो पढ़ लेते हैं, क्यों फालतू की चीज़ देखनी है। एक डिवोटी था वहाँ राजपुरा में, मुझे मतलब आश्रम में ही, तो कोई डिवोटी कॉन्ग्रीगेशन था, वो आया तो कहते हैं प्रभु जी माइंड बड़ा डिस्टर्ब है। तो मैंने कहा यार तू हमेशा फ़ोन तो देखता रहता है मैंने तुझे देखा है। मुझे हमेशा नहीं, वो तो ऐसे बीच में न्यूज़ देख लेता। मैंने कहा वही तो प्रॉब्लम है, बीच में से न्यूज़ थोड़ा ना देखने, बीच में भगवान के बारे में पढ़ना है। पहले फ़ोन हटा दो अपने पास किताब रख। तो फिर उसने फ़ोन अपना मतलब बंद करके रखता, किताब रख रहा था। मैंने कहा प्रभु जी बहुत माइंड शांत हो गया, वही प्रॉब्लम थी। नहीं, सो ऐसा भी है, क्लियर हो गया। सो ऐसे प्रॉब्लम ढूंढो आप अपनी, पिन पॉइंट करो, कॉपी रखो, कॉपी में आप ये लिखो कि ये प्रॉब्लम है, उसका कारण ये है। उसमें आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसका कारण क्या है लिखो वहाँ पर।
ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसमें से आप डायग्नोस करो, जैसे बीमारी को करते हैं। और फिर उसका सॉल्यूशन क्या, उसके लिए बीमारी के उस कारण के लिए दवाई क्या है, फिर डॉक्टर देता है उसको चुन के। तो वो देखो, नहीं समझ आ रहा तो भक्तों से पूछो कि क्या भक्त बताएंगे अगर उनको समझ आ रहा है, वरना भक्त कोई तरीका बताएंगे ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो हो जाएंगी चीज़ें। थोड़ा साइंटिफिकली चलोगे हो जाएंगी। ऐसे अंधाधुन बस करते जा रहे हैं तो फिर स्लो प्रोग्रेस होगी। ये है बस, और कुछ नहीं है ना। बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी अभी फ़िलहाल। ठीक है, विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।